मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को वास्तव में। आज नवरात्रि का पहला दिन, माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी की खुशहाली के लिए, खूब सारी खुशियां मिले, समृद्धि और संपत्ति के साथ माता रानी का आपको आशीर्वाद मिले, आपके परिवार को भी। मैं ऐसा ऊपर वाले से, माता रानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, खूब खुशहाल रहिए। आज दिन बहुत अच्छा है। आज इवेंट में कुछ भी बोलने से पहले, सबसे पहले इस इवेंट की शोभा बढ़ाने के लिए किसी ने एक कसम खाई, तो जिनके नाम पर ये हॉल बुक किया गया, तो आज के हमारे हीरो हरिओम शर्मा जी, उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत डायमंड क्लब में, बहुत बहुत स्वागत। हर आदमी का ख्वाब होता है कि एक दिन उसका स्वागत डायमंड क्लब में किया जाए। तो हरिओम जी ने अपनी मेहनत से, कमिटमेंट से, त्याग से और इस बिजनेस को करने के लिए उनका जो जुनून था, उसके कारण उन्होंने इस खिताब को, इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन इनकी डायमंडशिप अधूरी रहती जब तक आप लोगों का साथ नहीं होता, आप नहीं आते हो। सिर्फ अकेले हरिओम जी होते तो कैसे प्रमोशन होती। तो प्रमोशन में सबसे ज्यादा 4 चांद जो लगाए वो आप सभी ने लगाए, है ना, आप सभी की वजह से। आपने तालियां बजाई, आपने इसमें समारोह में शामिल हुए, कईयों ने आपने आशीर्वाद दिया होगा, ब्लेसिंग्स दी, और कईयों ने आंखों आंखों में सपना भी देख लिया होगा आज हरिओम जी को देख करके, कि मेहनत करना तो मेरे खानदान में भी सिखाया है, और मेरी रगों में, मेरे खून में भी मेहनत तो दौड़ती ही है, और मैं भी कुछ करने के लिए तैयार हूं। ऐसा सपना आज देख लिया होगा, है ना, देख लिया होगा। आज की इवेंट की शोभा बढ़ाने के लिए 2 और हस्तियां, विजय पाल जी और सत्येंद्र प्रसाद जी, जो कमिटमेंट नहीं करते तो शायद आज का दिन नहीं आता। तो इस प्रोग्राम में स्वयं मौजूद, और उन्हीं के साथ में उनके सुपुत्र राकेश प्रसाद जी, उनके जोड़ीदार विनोद राठौर जी और गजेंद्र जी। तो ये तीनों ने मिलके एक सुर में ताल बजाया, तो इतना बड़ा शानदार नेटवर्क बना। और आज संतोष जी और उनकी पूरी टीम ने प्रोग्राम होस्ट किया। इतना शानदार, नायाब, मैंने अपनी जिंदगी में इतना शानदार हॉल पहली बार देखा है। इतना शानदार नायाब हॉल, अरेंजमेंट्स, सारी चीजें तो आप लोगों ने बुक की, अरेंजमेंट्स किए, वॉलंटियर्स, पूरी टीम। मैं देख रहा कई लोगों को तो सुबह से मेहनत कर रहे हैं, कई लोग पूरी रात मेहनत की होगी। इस प्रोग्राम को और 4 चांद लगाने के लिए हमारी इवेंट टीम, हमारी वीडियो टीम, साउंड वाली टीम, कलाकार, हमारे बाउंसर, मतलब हर एक वॉलंटियर इसको सजाने में लगा हुआ है। कैसे सजा दे, कैसे संवार दे, किसके लिए, इसका सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हर आदमी लगा हुआ है इसको सजाने के लिए, संवारने के लिए, और कितना अच्छा हो जाए, और कितना अच्छा हो जाए, और कितना अच्छा हो जाए। किस लिए, कौन बताना चाहेगा? कोई रात से लगा होगा, तो क्यों लगे पड़े, क्यों? ये सवाल आज पूछना है अपने आप से, क्यों? हरिओम जी की व्रत निकालने के लिए वो घर पे आते होंगे ना, शादी नहीं कर रहा तो घर वाले परेशान होंगे, लड़की वाले आते होंगे ताकि इनकी गुड़चड़ी हो जाए। वो तो हो ही जाएगी। अब कहां पकड़ के, अब तो कब, अब कहां भागेगा? तो क्यों ये स्टेज इतनी ऊंची की गई ताकि देख सके? हर आदमी लगा पड़ा है सजाने में, क्यों? इनकी डायमेंशन करने के लिए? ना, ये तो बन गए, हो गए, आज से पहले ही हो गए थे, फिर क्यों? कोई आज इस हॉल में आया है, उस कुर्सी पर बैठा है, और ये सब कुछ इसलिए कि उसकी आंखें, उसका दिल
आज इस हॉल से खाली ना निकले, एक सपना लेके बाहर निकले कि मैं अपने जीवन में अगले 10 साल में तस्वीर बदल दूं, कोई कसर बाकी न रहे, कोई। और इनको लग रहा है कि थोड़ी बहुत रह गई होगी तो मुझे पकड़ के बुला लिया। मैं बोला 5 बज गए, प्रोग्राम खत्म करो। बोला आ जाओ, इसलिए कि ये दिल खाली ना निकले, आज ये दिमाग खाली न जाए, ये एक सपना लेके बाहर निकले कि अपने परिवार में, अपने जीवन में भी कुछ बदल दी जाए तस्वीर अगले 10 सालों में। और शायद ही ऐसा मिला जुला प्रयास होगा। क्या ये सही कह रहा हूं? yes. और आज का दिन भी बहुत शानदार चुना। आज राजस्थान दिवस है। 19 रियासतों को इकट्ठा किया गया 30 मार्च 1949 को। सबको समझाया, कई सारे रजवाड़े थे, सबको मिलाया, जिसमें मुख्य भूमिका ये तो रही बीकानेर, बाड़मेर की भी रही, बीकानेर की भी रही, जैसलमेर की भी रही, इसकी भी रही, जोधपुर की भी रही। 4 मुख्य रूप में थे। छोटी छोटी 19 रियासतों को इकट्ठा, समझा के, बुझा के, हाथ जोड़ के, फटकार के, झुका के, दबा के ये दिन लाया गया कि इकट्ठा रहोगे तो राज करोगे। और राजस्थान बना उसी स्थापना दिवस, शौर्य दिवस, बलिदान दिवस, त्याग दिवस के रूप में। लेकिन ये फिर परंपरा फिर से हो रही है कि आप सबको कहां से पकड़ के लाके या बिठा दिया गया है, एक साथ रहो, इकट्ठा रहो और इकट्ठा करो और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। संदेश मैं यहां से मिलता है। अब मैं आपसे क्या बात करूं? मैं यही बात करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग आए होंगे कार से, टैक्सी से, बस से, ट्रेन से, दूर दूर से। कितने लोग हैं आप में से जो राजस्थान के हैं? राजस्थान से हाथ खड़ा करिए। अरे पूरा हॉल लगभग है। गलत सवाल मेरा ही था। ये बताइए राजस्थान से बाहर से कितने हैं? राजस्थान से बाहर से लग रहा है मुझे 30% और 70% है राजस्थान के। तो राजस्थान का पलड़ा भारी है ना? बहुत बढ़िया, ग्रेट, अच्छा। तो आप लोग आए होंगे, दूर दूर से आए होंगे, क्योंकि राजस्थान की सीमाएं भी बहुत दूर दूर है। तो कोई बस से आया होगा, कोई ट्रेन से, कोई कार से, कोई बाइक से, कोई टैक्सी से, है ना? कोई अन्य साधन से आया। तो आने में किसी को 2 घंटा लगा, किसी को 4 घंटा लगा होगा, किसी को 8 घंटा लगा होगा और किसी को 8 घंटे से ज्यादा भी शायद लगा होगा। क्या ये बात सही है? yes. तो किसी ने पूरी रात सफर किया होगा और पूरी रात सफर किया, 8 घंटे का सफर किया, तो 8 घंटे जितनी तैयारी की होगी, 8 घंटे में किस किस की जरूरत पड़ेगी? पूरी रात ट्रेवलिंग करेंगे, तो रात में ट्रेन में सफर करेंगे, तो ट्रेन में एसी में रिजर्वेशन नहीं मिला तो चादर भी चाहिए, खाने पीने की जुगाड़ भी चाहिए, घर से टिफिन भी पैक कर लिया होगा, फिर सुबह कपड़े ड्रेस चेंज करने की व्यवस्था भी कर ली होगी, फिर रेलवे स्टेशन को उतरने के बाद में वेन्यू पे जाना होगा। यहाँ तो यहाँ एटलस पे, अटलांटिस, क्या है वेन्यू का नाम, जो भी है, मैंने तो बोला मैं जिंदगी पहली बार सुना है, देखा है भाई। और इधर आने की व्यवस्था भी कर ली होगी, है ना? परफ्यूम, डीओ बीओ, क्रीम, फेयर एंड लवली सब व्यवस्था करके ले आए होंगे अपनी पूरी, खाने पीने की जुगाड़ सारा अभी। और ठाट से राजा बाबू बन के आगे इधर बैठ गए। तो 8 घंटे की जर्नी में हमने 8 घंटे की भी तैयारी करी कि नहीं करी? yes. अरे 2 घंटे की भी करी होगी ना, तो मोटरसाइकिल हिला के देखी होगी, पेट्रोल की व्यवस्था पूरी होके है कि नहीं है, हवा पानी चेक किया, सब कुछ होके है कि नहीं है, फिर आप यहां पर आए। ऐसे ही ये भी एक यात्रा है ये, लेकिन ये जो जर्नी है आपकी, ऐसे मान सकते हैं करीब 8 से 10 घंटे की जो करी थी आपने, ये जो जर्नी है जिंदगी बदलने वाली, वो 8 से 10 साल की है। 8 से 10 घंटे की बजाय 8 से 10 साल की है। तो उतनी ही तैयारी करनी है। 8 से 10 सालों में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्या बड़ा परिवर्तन आ सकता है? बड़ा
सबके मायने अलग अलग होंगे बड़े के। किसी के लिए बड़ी गाड़ी का मतलब होता है, किसी के लिए बड़ी गाड़ी का मतलब एक मोटरसाइकिल आ जाए जो जीवन धन्य हो जाए, इस खानदान में कभी नहीं आई, उसके लिए बहुत बड़ी गाड़ी है। किसी और के लिए बहुत बड़ी गाड़ी का मायने कि कोई एक आल्टो कार आ जाए 4 लाख की 5 लाख की, परिवार ही धन्य हो जाए, किसी के लिए बड़ी गाड़ी। और किसी के लिए बड़ी गाड़ी का मतलब शायद सफारी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर होता हो। और किसी के लिए बड़ी गाड़ी का अर्थ इससे भी ऊपर होता हो, और किसी के लिए बड़ी गाड़ी का अर्थ कुछ और होता हो। सबके लिए बड़ा का अर्थ कुछ है, अलग अलग है। इसी प्रकार से मैंने आपको मेंशन किया कि बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बड़ा का मतलब जहां पर हैं, जिस हाल में हैं, जिस पोजीशन पर हैं, वहां से एक दिशा परिवर्तन हो सकती है और दशा भी परिवर्तित हो सकती है। ये एक ऐसी फ्लाइट है शेफ साहब की जो पिछले 25 साल से उड़ रही है। कितने? 25 साल से लगातार टेक ऑफ किया और लगातार सफलतापूर्वक लैंडिंग की और हजारों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है इसने पिछले 25 साल में। जिनको पहुंचाया हजारों लोगों को, उन्हीं में से एक आपके सामने इस मंच पे खड़ा हुआ है, जिसने ये फ्लाइट आज से 22 साल पहले ली थी। कितने साल पहले? 22 साल पहले 2003 में मैंने ये बिजनेस को देखा था। मेरे घर में सरकारी नौकरी करने का ख्वाब था, पिताजी का और मेरा। कुछ ही समय में मैं सरकारी नौकरी में गया और इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया। पार्ट टाइम करते हुए इस बिजनेस को मैंने सीखा, समझा, और समझने के चक्कर में इतना ज्यादा समझ में आ गया, कुछ ही दिन में 1 साल काम करने के बाद मुझे बिजनेस इतना समझ में ज्यादा आ गया कि मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि हो ना हो अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में मुझे नौकरी से आजाद होना है, फ्री होना है, और मुझे इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए करियर बना करके काम करना है। ये मुझे 1 साल के अंदर समझ में आ गया था, 1 साल करके। और मैंने शुरू में पार्ट टाइम किया और कुछ दिन काम करके मैं बिजनेस से वास्तव में जैसा सोचा था वैसे मैंने कर लिया। इस बिजनेस को शुरुआत के कुछ दिनों तक मैंने पार्ट टाइम किया, फिर इस बिजनेस को वहां से फ्री होकर के, सरकारी नौकरी से, मैं टीचर था, वहां से फ्री होकर के इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम करना शुरू किया। करते हुए मुझे 22 साल हो गए इस बिजनेस में। जैसे मैंने बताया कि 22 सालों में मुझे क्या मिला उसको एक लाइन में बताऊंगा बाद में, लेकिन 1 साल के अंदर मुझे समझ में आया ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मुझे समझ में आ गया। वो एक बात समझना बहुत जरूरी है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, कितने लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले ने हमें जिंदगी जो दी है वो एक ही बार मिली? कितने लोग मानते हैं इस बात को? एक ही बार मिली, बार बार नहीं मिलती, ऐसा कितने लोग मानते हैं? दोहरा हाथ खड़ा करिए। कई लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते होंगे, अगले जन्म में विश्वास करते होंगे, तो होना अच्छी बात है, करना अच्छी बात है। तो कई लोग सोच रहे हो इस बार की तो रहने दो यार, मजा नहीं आया, अगले वाले में करते हैं कुछ धमाका अगली में करेंगे कुछ धमाका, ऐसा कितने लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, बोले अपनी वाली तो मिली भी नहीं, मनपसंद वाली से शादी नहीं हुई, वो तो कहीं और चली गई, तो इसमें क्या रखा है अभी? तो कितने लोग बोलते हैं कि जो भी रहा अब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी बची है और जितनी बची है उसी में धमाका करके दिखा देंगे, ऐसा कितने लोग? गुड। तो हम सब भाई भाई हैं, एक ही सोच के। थैंक यू, अच्छा किया आपने। तो जिंदगी, कितने लोगों को लगता है जिंदगी बार बार मौके देती है? जिंदगी बार बार मौके देती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप छोटे बचपन में छोटे थे तो उस समय पर बचपन में जो कुछ करना चाहिए था, नादानियां, शैतानियां,
बचपना जो कुछ भी था उस समय पर ढंग से नहीं कर पाए, तो कितने लोगों को लगता है कि दोबारा मौका मिलेगा और जाके वापस फिर कर लेंगे, मन की असरत पूरी कर लेंगे। नहीं, फिर स्कूल में गए, स्कूल में जो कुछ करना चाहिए था, क्लास टॉप, स्कूल टॉप, ये टॉप, वो टॉप, उस समय पर लेकिन अच्छा लगता नहीं था। ना मैडम अच्छी लगती थी, ना उसकी भाषा अच्छी लगती थी, बस उसकी साड़ी अच्छी लगती थी, नीली पहन के आई है कि पीली पहन के आई है। लेकिन अभी आप बताओ कितने लोगों को लगता है कि वापस जाकर के फिर से दोबारा से हसरतें पूरी कर लेंगे? नहीं। फिर कॉलेज में गए, तो कॉलेज टॉप करना था, यूनिवर्सिटी टॉप करनी थी, और उस समय जब करनी थी तब समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आ रही है अभी। तो क्या वापस जाकर उसको हसरतें पूरी कर सकते हैं? हाँ कि ना? ना। फिर करियर बनाने की बारी आई, नौकरी में जाने की, करियर बनाने की, भविष्य बनाने की। उस समय पर प्रयास तो किया, लेकिन आधे अधूरे मन से किया। अगर झोंक देते अपने आप को तो शायद कुछ हो सकता था, जिंदगी बन सकती थी, बेहतरीन हो सकता था, लेकिन वो समय निकल गया। कितने लोगों को लगता है कि वापस जाके फिर से बेहतरीन पारी खेल सकता हूं करियर बनाने की? नहीं, वो मौका अब नहीं मिलेगा, वो निकल गया। तो जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, और उस जगह पर जो मौका मिल रहा है, कितने लोगों को लगता है कि उसी को समझ करके और उसी को भगवान का आशीर्वाद मान करके अगर कर लिया जाए तो आगे कुछ हो सकता है। यही बात समझने की, यही मैंने इसको इसलिए करने के लिए ठाना। मैंने स्कूल में कभी टॉप नहीं किया। मैं जिंदगी में कक्षा 1 से लेके कक्षा 1 में तो फिर पढ़ाई नहीं था, डायरेक्ट एडमिशन कक्षा 2 में हुआ। तो कक्षा 2 से लेकर के और जितनी भी मैंने क्लास में पढ़ाई करी, मेरा रिकॉर्ड था किसी में मैं थर्ड नहीं आया और किसी में फर्स्ट भी नहीं आया, ये भी था, सेंटर में रहे। और मेरा ये रिकॉर्ड था कि सेकंड डिवीजन आने पे भी लड्डू बांटता था, इस बात के लिए कि थर्ड नहीं आए, उनको देख खुश होते थे। कभी कॉलेज टॉप नहीं किया, कभी स्कूल टॉप नहीं किया, कभी कोई पेंसिल ट्रॉफी तक नहीं जीती, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं नहीं। अब ऐसे बंदे को ये बिजनेस मिला है कुछ करने के लिए, तो हसरतें तो बहुत थी कुछ करने के लिए, तो जो मिला है अब इसको टॉप करने का एक मौका मिला है, इसमें कर लेना चाहिए था, नहीं कर लेना चाहिए था? ऐसे मन में बात आई। मैंने इसको करने के लिए एक उदाहरण सुना। एक जवान लड़के को एक किसान की लड़की से प्यार हो गया। हाँ जी, जवान एकदम सीधे हो गया, बोले अब काम की बात आई। और वो शादी का प्रस्ताव लेकर के किसान के पास पहुंच गया। प्रधान जी, आपकी बेटी बहुत ही निहायत ही सुंदर है और प्रेम विवाह करना चाहता हूं, आप आज्ञा दे दो, सातों सुख दूंगा, आशीर्वाद दो। और प्रधान जी के दिमाग में ऐसा आया कि इसको 2 चांटे अभी लगाऊं खींच के, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल आया, उन्होंने नहीं मारे उसको, और उन्होंने उसको एक टास्क दिया और बोले तुम विवाह करना चाहते हो हमारी पुत्री से? बोले हाँ। बोले हमारी पुत्री से विवाह करने के लिए क्या कर सकते हो? तो उन्होंने बोला क्या क्या नहीं कर सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं। मैं समुंदर ला सकता हूं, मैं सितारे तोड़ सकता हूं, मैं चांद ला सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले ठीक से सोच समझ ले। बोले सोच समझ लिया। तो बोले ठीक है, एक छोटा सा टास्क है, कल सवेरे आना हमारे अखाड़े की तरफ, और उधर 3 बैल बंधे हैं मेरे, तीनों में से ना अगर तूने एक की भी पूंछ पकड़ ली बेटा, मैं छोड़ दूंगा, तो तेरा विवाह पक्का है। तू शाम को ले जाइयो संग के साथ, सही है, लफड़ा नहीं जाता, संग ही ले जाइयो। और उसको रात भर नींद नहीं आई, वो
पूरी रात उसे शादी विवाह दिखाई देता रहा। उसने बोला 3 बैल हैं कि कुछ पकड़नी है, ऐसे पकड़ लेंगे। बोला छोड़ो। तो दरवाजा, इतना बड़ा दरवाजा जो दिखाई दे रहा है इससे भी बड़ा था, खोला गया। पहलवान थे, दरवाजा खोला, उसमें से एक खूंखार मारता हुआ इतना भयंकर सांड उसने अपने जीवन में नहीं देखा। और उस थर-थर कांपने लगा, उसे लगा मृत्यु निश्चित है, कन्फर्म। उसे लगा सीधे यमराज आ रहे, और थर-थर कांपने लगा। उसके दिमाग ने तुरंत काम किया, प्रभु अभी तो 2 चांस और है, पहले भी इनके मृत्यु के दर्शन कर लें, जान दो। जान दो। प्रधान जी बोले कहां पे खुदार? बोले 2 चांस अभी और है। बोला दूसरा भेजो। दरवाजा फिर से खुला, तो दूसरी बार पिछले वाले से भी 2 गुना बड़ा था अगला वाला। इसने बोला पहली बार तो हाथ पैर टूटते, इस बार तो कंफर्म निश्चित मृत्यु है। उसने बोला प्रभु क्या पता, अब उसे चांद तारे नजर आ गए। प्रभु अगर मैंने पूर्व जन्म में मैंने और मेरे घर वालों ने कोई पुण्य कर्म किया हो तो कोई मरियल सा बैल भेज दो। और जैसे दरवाजा खुला, वास्तव में एक मरियल सा बैल चला रहा था, बिल्कुल मरियल सा बैल चला रहा था। और उसे लगा प्रभु आपने सुन ली, बहुत बढ़िया रहा, और एकदम कॉन्फिडेंट खड़ा रहा। और जैसे ही बैल नजदीक आया, उसने आंख बंद करके हाथ बढ़ा दिया। बोला आंख बंद करके पकड़ लूंगा। जैसे ही पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस बैल नजदीक आया तो पता चला उस बैल की पूंछ ही नहीं थी। पूंछ नहीं थी। समस्या ये है कि जहां पर आसान है, जो आसान है वहां अवसर नहीं है, और जहां अवसर है वहां चुनौतियां हैं, वहां मुश्किल है।